हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक है अपने पास चैप्टर सेकंड का और ये जो लास्ट टॉपिक है ये अपने पास इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। तो सोप बबल के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपनी, जब जो सोप बबल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो उसके लिए अपन कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, अब द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द सोप बबल इज मोर देन द एटमोस्फेयर प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। अब इसमें देखना ये यहाँ से क्या कह रहा है अपने पास, यहाँ से ये जो वैल्यू बता रहे हैं ये अपन ने पढ़ा था, अगर याद हो 11th क्लास के अंदर सरफेस टेंशन एक टॉपिक। तो सरफेस टेंशन वाले टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ से वो काम में आएगा थोड़ा सा। तो ये अभी क्या कह रहा है कि ये जो कोई भी अपने पास सोप बबल है या कोई भी बबल है, इसके अंदर जो एयर भरी हुई है, तो एयर का जो ये जो प्रेशर है, एयर का जो इंटरनल प्रेशर है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा एटमोस्फेयर, एयर का जो इंटरनल प्रेशर है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, वो क्या होगा, ये जो ATM मैं लिख देता हूँ यहाँ से, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा अपने पास यहाँ से। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, वो है सरफेस टेंशन का फोर्स। तो यही है कि द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द सोप बबल इज मोर देन द एटमोस्फेयर प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। यानी कि एयर बबल के अंदर जो इंटरनल प्रेशर होगा एयर का, वो एक्सटर्नल जो सरफेस है उसके ऊपर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा इंटरनल प्रेशर। दिस प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इफ द रेडियस ऑफ द बबल। अब इस प्रेशर को बैलेंस कौन करेगा भाई, अपन कह रहे हैं कि ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर है ये ज़्यादा है और ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये क्या है, कम। अब अगर अंदर प्रेशर क्या होगा अपने पास यहाँ से, ज़्यादा होगा और बाहर प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये जो बबल है वो क्या हो जाएगा, बनना ही नहीं चाहिए, फूट जाएगा अपने पास यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं होता अपने पास यहाँ से। तो इसको बैलेंस कौन करता है, इसका जो एक्सेस प्रेशर है इसको बैलेंस करेगा अपने पास यहाँ से सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा अपने पास यहाँ से। तो वही अपने पास है कि दिस प्रेशर इज बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इफ द रेडियस ऑफ द बबल इज r एंड सरफेस टेंशन इज t, देन द एक्सेस प्रेशर इज। तो ये अपन ने वहाँ पे 11th क्लास में निकाला होगा एक्सेस प्रेशर, एक बार निकाला होगा, पहले निकाला था वाटर ड्रॉप में और फिर निकाला था सोप बबल में, तो मैंने बताया भी था उस टाइम। तो एक्सेस प्रेशर जो अपने पास वहाँ पे निकाला होगा अपने पास ड्रॉप में, वाटर ड्रॉप में, वो तो था 2T/R। और जो बबल में जो अपन ने निकाला था एक्सेस प्रेशर वो अपने पास कितना रहेगा, 4T/R, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो इस प्रेशर को, अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है और बाहर वाला प्रेशर कम है, इस प्रेशर को बैलेंस कौन कर रहा है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का प्रेशर कैसे लगता है, अंदर की तरफ लगता है, ये ऐसे सरफेस टेंशन का, ये इस तरह से, ये इस तरह से सरफेस टेंशन का। तो अब ये इसको क्या कर लेगा, ये दोनों मिलके, अब ये जो दोनों प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर और ये सरफेस टेंशन का प्रेशर, ये सरफेस टेंशन का और ये एटमोस्फेरिक, ये दोनों मिलके किसके बराबर हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से, इसके बराबर, ये जो अंदर जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है इसके। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो इसके ऊपर अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है उसको बोलेंगे एक्सेस प्रेशर, P एक्सेस इज इक्वल टू 4T/R। T यहाँ पे सरफेस टेंशन है और R क्या अपने पास यहाँ से, रेडियस। अब नेक्स्ट अपने पास है कि इफ द बबल इज चार्ज्ड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, कि अगर मान लो सरफेस, ये जो बबल है इसको अपन चार्ज कर दें और कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो, सिग्मा हो, तो जो प्रेशर होगा वो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास प्रेशर कितना आ जाएगा, देन द इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये जो अपने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना हो जाएगा, σ²/2ε0। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ से कि अगर मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सोप बबल के ऊपर कितनी है, सिग्मा, देन द इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑफ σ²/2ε0 एक्ट्स आउटवर्ड ऑन द सरफेस। तो अभी अपन ने निकाला यहाँ से अपने पास, यहाँ से, तो जो अपने पास यहाँ से होगा σ²/2ε0, उसकी डायरेक्शन भी कैसे हो जाएगी अपने पास यहाँ से, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी अपने पास यहाँ से। तो ये जो P एक्सिस प्लस में ये जो लग रहा है अपने पास यहाँ से σ²/2ε0, अब इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा अपने पास यहाँ से, 4T/R। ये जो P एक्सिस, ये तो ये जो लग रहा है अपने पास यहाँ एक्सिस का मतलब होगा जो अधिक प्रेशर लग रहा है अपने पास, ज़्यादा प्रेशर एक्सिस में लग रहा है अपने पास यहाँ से, वो किसके बराबर होगा, 4T/R। और P एक्सिस प्लस में σ²/2ε0, अब ये किसके बराबर हो जाएंगे यहाँ से, 4T/R। और P एक्सिस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ से, 4T/R माइनस σ²/2ε0, और इसको इक्वेशन दे देंगे यहाँ से सेकंड।
और जब ये बबल क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा अपने पास यहाँ से। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों प्रेशर क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ये जो अपने पास रहेगा सरफेस टेंशन का प्रेशर, और ये जो अपने पास था सिग्मा स्क्वायर इलेक्ट्रिक प्रेशर और सरफेस टेंशन का जो प्रेशर है, ये दोनों अगर अपने पास क्या हो जाएंगे यहाँ से इक्वल, तो इक्वल हो जाएंगे तो अपने पास पी एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 40 अपॉन में आर माइनस का सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 40 अपॉन में आर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ से अगर रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ द बबल, तो रेडियस क्या हो जाएगी, आर अपने को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नोट, 8t एप्सिलॉन नोट, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से सिग्मा स्क्वायर। तो ये तो रेडियस आ गई। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है सिग्मा, तो सिग्मा अपने पास क्या हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नोट अपॉन में आर, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये तो रेडियस आ गई सोप बबल की, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। और अगर अपने को चार्ज निकालना है कि उस सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू में A, क्योंकि अपन ने पढ़ा था सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए होता है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू में A। तो सिग्मा की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ से 8t एप्सिलॉन नोट अपॉन में आर, इसका अंडर रूट, और इंटू में एरिया। और स्फीयर का एरिया कितना होता है, एरिया की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू Q की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ से 4 पाई को तो बाहर ले लेंगे, और 8t एप्सिलॉन नोट, और इनटू में अगर अंडर रूट में लिख रहे हैं इस वैल्यू को, तो अंदर क्या हो जाएगा अंडर रूट में आर क्यूब। अब ये कंफ्यूजन ये रहता है भैया आर क्यूब हमने कैसे लिखा, तो आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 4 का अंडर रूट लिख सकते हैं, इस आर स्क्वायर के आर की पावर 4, और इसका अंडर रूट लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखना, अब इस आर की पावर 4 को अंदर लेना, 8t एप्सिलॉन नोट और अंडर रूट, और आर की पावर 4 अपॉन में क्या है, ये आर है ही अपने पास यहाँ से, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8t एप्सिलॉन नोट आर क्यूब अपने पास यहाँ से। ठीक, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। तो ये मैं फिर बता दूँ, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इसके अंदर अपने पास यहाँ से सोप बबल ये जो टॉपिक है यहाँ से, तो इसमें मेन जो कन्फ्यूजन रहता है वो रहता है अपने पास यहाँ से सरफेस टेंशन की वजह से, कि भाई सरफेस टेंशन अपने किस तरह से लिए। तो ये जो वैल्यू याद रखना, यहाँ से डेरिवेशन इसका छोटा सा ही अपने पास यहाँ से, कि जो एक्सिस प्रेशर होगा सोप बबल के अंदर वो अपने पास कितना होगा 4t अपॉन में आर, और एक्सिस प्रेशर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसे रहेगी, ऐसे आउटवर्ड, ये इस तरह से सोप बबल के बाहर एक्सिस प्रेशर की वैल्यू। और एक्सिस प्रेशर और चार्ज, इसको अपन ने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, तो चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक प्रेशर हो रहा जाएगा, पी एक्सिस प्लस में इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा होगा 4t अपॉन में आर, तो पी एक्सिस की वैल्यू ये आ जाएगी। और जब ये दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, सरफेस टेंशन का, और ये जो प्रेशर था इलेक्ट्रिक प्रेशर, सरफेस टेंशन का प्रेशर और ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में एक्सिस प्रेशर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर अपने पास यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास चैप्टर सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट।